अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं या एक ऑनलाइन बिजनेस ऑलरेडी रन कर रहे हैं, तो ये दो रूल्स आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। रूल नंबर 1, आपके पास अपनी एक लिस्ट होनी चाहिए। लिस्ट क्या है, कैसे बनेगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। एंड रूल नंबर 2, उस लिस्ट के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होना चाहिए। अब देखिए, लिस्ट से मेरा मतलब यह है कि आपके पास अपने प्रोस्पेक्ट का नेम, फोन नंबर एंड ईमेल आईडी होना चाहिए। और जब मैं लिस्ट प्रिपरेशन की बात कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी आपके फेसबुक पे कितने फ्रेंड्स हैं, आपके पेज पे कितने फॉलोअर्स हैं, आपके यूट्यूब चैनल पे कितने सब्सक्राइबर्स हैं, मैं ये उन चीजों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि एक ऐसी लिस्ट, एक पर्सनल लिस्ट की जिसका पूरा कंट्रोल आपके ऊपर, जिसका पूरा कंट्रोल आपके पास हो सकता है कि आपके पास बहुत अच्छे फॉलोअर्स हो सकता है आपके पास बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो, बट अल्टीमेटली अगर आप ध्यान से देखें तो वो सारी लिस्ट, वो सारी फॉलोइंग, वो सब्सक्रिप्शन, वो किसी और प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि फेसबुक आपका प्लेटफॉर्म नहीं है, यूट्यूब आपका प्लेटफॉर्म नहीं है, और वहां पे कुछ भी हो सकता है। कई चीजें कई बार आपके कंट्रोल में नहीं होती, बहुत सारे प्लेटफॉर्म शट डाउन हो जाते हैं, बहुत सारे चैनल्स जो बहुत सक्सेसफुल चैनल्स हैं वो भी डिलीट कर दिए जाते हैं किसी भी रीजन से। मैं भी रीजंस के बारे में बात नहीं कर रहा, बट आपको समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं अगर वो लिस्ट दूसरे प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है तो पूरा 100% कंट्रोल तो आपके पास नहीं है। तो इस लिस्ट का, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसका पूरा कंट्रोल आपके पास होना चाहिए, ताकि इस लिस्ट को आप अपने हिसाब से बना पाए, इस लिस्ट को अपने हिसाब से मैनेज कर पाए। अब आप हो सकता है ये बोले कि मैं किसी को जानता नहीं हूं, मेरे पास तो कोई भी पर्सन नहीं है, मैं जितने भी लोगों को मैं देखता हूं उनके पास तो बहुत बड़ा डेटा है, तो वो ये चीज कर सकते हैं, बट मैं कैसे करूं। मगर मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं कि जब भी आप ये जर्नी शुरू करेंगे अपनी ऑनलाइन बिजनेस की, अपनी डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू करेंगे, सो इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद वन पर्सन, विद वन फॉलोअर, विद वन सब्सक्राइबर, विद दैट फर्स्ट पर्सन इन द लिस्ट। तो सबसे पहले वो जर्नी एक पर्सन से शुरू होती है और उसके बाद वो जाती है आगे। जितने भी सक्सेसफुल लोगों को आप देखते हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स को आप देखते हैं, उन्होंने कभी ना कभी उस पहले सब्सक्राइबर को सबसे पहले अर्न किया होगा, उसके बाद आज जाके उनकी मिलियंस में फॉलोइंग। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि आप जब भी शुरू करेंगे तो आप 1 से ही शुरू करेंगे। इमीडिएटली ऐसा नहीं होगा कि आपके पास 1 लाख फॉलोअर्स हो जाए और उसके बाद आप अपनी डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को स्टार्ट करें। दूसरा, आपको कोई भी अपना नेम या नंबर इस तरह से नहीं देगा, आपको उनको रिटर्न में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। उस चीज को मैं बोलता हूं कि आपको रिटर्न में कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी, और उस वैल्यू के बदले में आप उनसे उनका नेम, ईमेल एंड फोन नंबर मांग सकते हैं। अब वैल्यू कोई ऑडियो फाइल हो सकती है, कोई वीडियो फाइल हो सकती है, कोई ई बुक हो सकती है, पीडीएफ हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। जिस भी माध्यम से आप अपना कंटेंट, अपनी वैल्यू उनको दे, वो मीडियम आप यूज कर सकते हैं। और उसके रिटर्न में आप उनका नेम, ईमेल और फोन नंबर जब मांगेंगे, उसको आप अपने पर्सनल डेटा में रख के एक लिस्ट को बिल्ड करना शुरू कर सकते हैं। और जब आप इस लिस्ट को बिल्ड कर लेंगे, तो ये जो रूल नंबर 2 है कि इस लिस्ट के साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। एक अच्छा रिलेशनशिप इस लिस्ट के साथ होना बहुत जरूरी है। अब ये रिलेशनशिप कैसे होगा? ये रिलेशनशिप उसी तरह से चलेगा जैसे नॉर्मली आपका अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप होता है। उस रिलेशनशिप में क्या होता है, आप उनसे रेगुलरली कम्युनिकेट करते हैं, आप उनसे बातें शेयर करते हैं, तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है। सिमिलरली आपकी अपनी इस लिस्ट के साथ आपको रेगुलरली कम्युनिकेट करना है। अब उस कम्युनिकेशन में 2 चीजें हो सकती हैं कि नंबर 1, आप के पास अगर कोई अपडेट्स हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वो अपडेट्स के बारे में आप उनको बता सकते हैं, या फिर आप रेगुलर बेस पे उनको कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो कंटेंट कैसा होना चाहिए? अगर मैं एक फ्रेंड की नजर से देखूं, तो आप अपने फ्रेंड को हमेशा वो चीजें शेयर करेंगे, आप उसको उस चीज के बारे में गाइड करेंगे जिसमें उसका फायदा हो, जिससे उसको हेल्प मिल सके। इसी तरह से आपकी जो ये लिस्ट है आपके प्रोस्पेक्ट्स की, आपको वो कंटेंट प्रोवाइड करना है जिसमें जेन्युइन वैल्यू हो और उससे आपके प्रोस्पेक्ट को हेल्प मिले अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए। अब ये कंटेंट आपको रेगुलरली देना है। इस कंटेंट को आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी तरह से, आप किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करके उसको ये कंटेंट डिलीवर कर सकते हैं, और यहां से आपका रिलेशनशिप अच्छा बनेगा। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जो ये लिस्ट है, ये सिर्फ कुछ नेम एंड नंबर्स की लिस्ट नहीं है। इस लिस्ट के पीछे रियल लोग हैं। तो जिन लोगों से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं,
जिनको आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो रियल लोग हैं। और जो रियल लोग होते हैं उनके कुछ ड्रीम्स होते हैं, उनकी कुछ एस्पायरेशंस होती हैं, उनके कुछ गोल्स होते हैं, कुछ डिजायर्स होते हैं। तो आपके कम्युनिकेशन में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि आप उनको उनके ड्रीम्स और गोल्स को अचीव कराने में हेल्प कर रहे हैं। यहीं से आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग बनेगा और आपकी लिस्ट धीरे धीरे ग्रो होती जाएगी। सो जस्ट रिमेंबर कि आप जब ऑनलाइन बिजनेस में कदम रख रहे हैं तो ये दो रूल्स ऐसे हैं जिनको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। So this is Harshit Shukla signing off, and just remember, life is all about learning and growing. So इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि आप अपनी लर्निंग को रेगुलरली अपडेट करते रहें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड